नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम न करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरों की सूरत में होगा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना का असर जमाती दहम की तुलबा को बना इम्तिहान कामयाब करने का। रियासती वज़ीर आला केसीआर का तारीखी फैसला, तुलबा में खुशी की लहर। डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताह तकरीब में अवाम के जज्बात को देखकर रो पड़े रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम। रियासती वजीर केटीआर की सदारत में जिले के अवामी नुमाइंदे व ओहदेदारों का एक अहम इजलास। जिले की तरक्की के लिए साबित होगा फायदा बख्श, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी। घरेलू झगड़ों में ससुर ने किया अपने ही दामाद का बेरहमी से कत्ल, अवाम में सनसनी। तीन माह बाद इबादत गाहों की कुशादगी, अवाम ने नमदीदा होकर कोरोना वबा से हिफाजत के लिए मांगी दुआएं। शहर की बुनियादी मसाइल के हल के लिए डिप्टी मेयर इदरीस खान ने की रियासती वजीर केटीआर से नुमाइंदगी। रुख करें तफसील की जानिब। रियासत को सरसब व शादाब बनाते हुए बीमारियों से पाक करते हुए तरक्की देने की गर्ज से रियासती वजीर केटीआर ने निजामाबाद की अवामी नुमाइंदा व बल्दी से ओहदेदारों के साथ अमल में लाया एक अहम इजलास। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने निजामाबाद करीमनगर कॉरपोरेशन पर एक अहम तरीन इजलास मुनाकिद करने पर इसमें निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन ने शिरकत की। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि कॉरपोरेशन के अहाते में अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसमें दिलचस्पी लेने के लिए ओहदेदारान को दी हिदायत और साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत जैसे मसले को अहमियत देते हुए फौरी हल करने के लिए दबाव डाला गया और कॉरपोरेशन के अहाते में मौजूद पार्क फंक्शन की तरक्की के लिए कोशिश करने को कहा। इसके बाद निजामाबाद करीमनगर शहर के वार्ड मैप को सही और मुकम्मल करने के साथ दो कॉरपोरेशन में वाटर और एडिटिंग 15 यौम के अंदर मुकम्मल करने को कहा। इन्होंने कहा कि मौसमी बरसात को मद्देनजर रखकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तामीर आला पैमाने पर की जाए और शहर में मौजूद खाली अराजी के साथ पार्क और हुकूमत के दफ्तर के करीब सहूलत को मद्देनजर रखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तामीर करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि दोनों शहरों में स्लाइडर हाउस बनाने के लिए रोजगार दिया गया। इन्होंने कहा कि करीमनगर कॉरपोरेशन को महकमे ओहदेदारान के साथ जिला इंतजामिया ने कोरोना से निजात पाने के लिए हर अंगेज खिदमत अंजाम देने के लिए केटीआर ने इनकी सताइश करते हुए कहा कि हैदराबाद में आला पैमाने पर मुनाकिद इजलास के बाद दीगर कॉरपोरेशन भी अपने जिला इंतजामिया के साथ अहम तरीन इजलास मुनाकिद करने के लिए कहा। तकरीबन 3 माह बाद मसाजिद की दोबारा कुशादगी, रूह परवर मंजर, अवाम ने नमदीदा होकर खुदा से मांगी रहम की भीख। कोरोना वबा से हिफाजती हिदायत के साथ किया गया नमाजों का एहतिमाम। तकरीबन 3 माह बाद आज तमाम इबादत गाहों को हर आम व खास के लिए खोला गया। इस दौरान कई ईद व त्यौहार आई गई, लेकिन अवाम ने हुकूमत की दी गई हिदायत पर अमल करते हुए अपने और अपने अहलो अयाल की हिफाजत के लिए घर पर ही इबादत का इनेकाद किया। इस दौरान मुसलमानों ने माह रमज़ान के मौके पर भी मसाजिद में इबादत से परहेज किया तो ईद की नमाज के साथ साथ नए कपड़े खरीदने तक की कुर्बानी दी, जो कि एक तारीखी कुर्बानी है। और आज मसाजिद की दोबारा कुशादगी करने पर जहां अवाम मसाजिद का रुख की
वहीं मसाजिद में आकर अवाम की आंखों में आंसू नजर आए और मसाजिद में आकर हर किसी ने इस वबा से हिफाजत के लिए दुआएं की और आज इबादत गाहों की कुशादगी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया। हम शुक्र अदा करते हैं कि आज तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 8 तारीख़ को जैसा कि ऐलान किया गया था पूरी इबादत गाहें जिनमें बशमूल मसाजिद भी हैं खोलने का ऐलान किया गया था। हमारी मस्जिद इस्लामिया महल्ला हतई में भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जोश व खरोश के साथ लोगों ने नमाज ज़ोहर के अंदर शिरकत की और जो गाइडलाइंस और जो हुकूमती हिदायत जारी किए गए हैं उसकी ख्याल रखते हुए पूरे एहतियात के साथ जो जिस्मानी दूरी बरकरार रखना है वो भी, और मस्जिद के अंदर आप देख भी सकते हैं कि लकीरें मार दी गई हैं, पट्टे मार दिए गए हैं ताकि वहाँ पर लोग उसी पर ठहरे रहें और जिस्मानी दूरी बरकरार रहे, और उसी के साथ साथ मस्जिद की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। और हमारे मस्जिद की इंतज़ामिया की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर चीज़ें का भी शुक्र अदा करते हैं कि मस्जिद में है सो पूरे एहतियाती इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसो लोग भी दूर दूर डिस्टेंस के साथ ठहरे हैं, और हम पूरे महल्ले के वालों से भी अपील करते हैं कि वो डिस्टेंस मेंटेन करें और चेहरे पर मास्क लगा कर आए और दूर दूर ठहरे। जिला निजामाबाद कलेक्टर के तहत हल्के बालकुंडा मंडल मोरताड़ मौजा में बरोज़े पीर जिला एडिशनल महकमा पंचायत राज ने देहात की तरक्की के कामों का जायजा लिया। जिला निजामाबाद कलेक्टर के तहत हल्के बालकुंडा मंडल मोरताड़ की मौजा संकेत गांडला पेट में बरोज़े पीर को जिला एडिशनल महकमा पंचायत राज के ओहदेदारान ने देहात की तरक्की के कामों का जायजा लिया गया। देहात की तरक्की के लिए मौजा में सरे तामीर वेंकटा डंपिंग यार्ड का जायजा लिया। एडिशनल कलेक्टर ने सरपंच को कहा कि वेंकटा डंपिंग यार्ड के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करते हुए मौजा में मौजूद किनालों की गंदगी को साफ करने के लिए सरपंचों और ओहदेदारान को हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने मुकामी संकेत सरपंच गांडलापेट सरपंच मामड़ी लावण्या सुमन से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने इस माह की 20 तारीख से शुरू होने वाले हरिताहरम के तहत पौधों को लगाने का जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर एक फर्द अपने घर के तरफ पौधे लगाते हुए इसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कहा। इस मौके पर एमपीडीओ श्रीनिवास रेड्डी और नायब सरपंच वार्ड ओहदेदार CCIKP खवातीन मुकामी अफराद ने शिरकत। जमाती दहुम के तुलबा का ज़हनी तनाव हुआ खत्म। रियासती वज़ीर आला KCR ने कोरोना वायरस के मद्देनजर तमाम तुलबा को बिना इम्तिहानात के इनेकाद के साबिक़ा इम्तिहानात के मुजाहिरे की बिना पर कामयाब करने का किया ऐलान। हुकूमती तेलंगाना ने जमाती दहुम के इम्तिहानात को मनसूख करने का फैसला सादिर किया। तमाम तुलबा को इम्तिहानात के बगैर कामयाब करार दिया जाएगा। इंकशाफ किया गया कि हुकूमत ने जमाती दहुम में मौजूद तुलबा को ग्रेडिंग के तहत कामयाब करने का फैसला किया, मगर ग्रेडिंग के तरीक़ेकार से वाकिफियत नहीं की गई है। वज़ीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक इंटरनल असाइनमेंट नमरात के तहत तुलबा को प्रमोट करने की हिदायत दी। कोरोना वबा व मौत से बेखौफ होकर कई डॉक्टर्स ने की अवाम की खिदमत, जिसका कोई बदल नहीं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया शाख तेलंगाना सदर सैयद मोहसिन अहमद की जानिब से बोधन सरकारी हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स की गई तहनीत। डॉक्टर्स ने किया खुशी का इज़हार। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया जो गुज़श्ता कई सालों से अवाम की बेरोज़ खिदमत अंजाम देती आ रही है और यहाँ तेलंगाना में रियासती सदर सैयद मोहसिन अहमद की क़ियादत में कई फलाही काम अंजाम देती आ रही है। इसी तरह कोरोना वबा के दौर में जिन अफराद ने अपनी जान खतरे में डालते हुए अवामी खिदमत अंजाम देने वाले अफराद की निशानदही करते हुए इनकी खिदमत की सताइश करते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की जा रही है, जिसके चलते कोरोना से लड़ने में जिनका नाम सिर फहरिस्त आता है वही डॉक्टर्स, और आज इनकी जानिब से निजामाबाद जिले के बोधन सरकारी हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले सुपरिंटेंडेंट के अन्नपूर्णा डॉक्टर M.A. रहीम, डॉक्टर बालवीर सिंह, डॉक्टर संदीप की खिदमत की सताइश करते हुए इनकी शाल पोशी व गुलपोशी करते हुए इनकी जानिब से एक तौसीफनामा दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की इस कदम की सताइश की। इस मौके पर मोहम्मद मुश्ताक, एडवोकेट हुसैन, सैयद वसीम व दीगर मौजूद थे।
హ్యూమన్ రైట్స్ వాళ్ళు వచ్చి మాకు ఇప్పుడు ఇది చేశారో అవార్డ్ చేశారు, ఫర్ దట్ సన్మానం చేశారు. ఫర్ దట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ మా ఏవే సేవలు అయితే ఉన్నాయో వీళ్ళు గుర్తించి మమ్మల్ని ఈ విధంగా సన్మానించినందుకు చాలా ఆనందపడుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ అందరూ ఈ విధంగానే మమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుంది. మేము ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మేము పడిన కష్టాలు కానీ ఏదైనా ఉంటే ఇంకా మాకు అదేంటంటే మాకు కరేజ్ చేసినట్టు అవుతుంది. We will do more. Very happy with that. It's a very good encouragement for us to cope up with the situation. Thank you one and all for felicitating us, appreciating us. Thank you very much. मैडम की जो है सर्विसेज काफ़ी बेहतरीन है और मैडम का जो है यहाँ पे गवर्नमेंट लिस्ट में जो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, जिसकी बिना पे जो है हम लोग को मैडम को कई अवार्ड्स भी मिले और हमारी तरफ से भी जो है हम एक अप्रिशिएट से जो है की बात है. और हम चाह रहे हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में ये लोग जो सर्विसेज दिए हैं अपनी जान पे खेल के लोगों की जो खिदमत जो अंजाम दिए हैं, इसके लिए हम जो है काफ़ी इनसे खुश हैं और उनको जो है दिल्ली मुबारकबाद देते हैं. और हम चाह रहे हैं कि ये सर्विस जो है हमेशा यहाँ पे बोधन के हॉस्पिटल में रहो. यह चाहे दुनिया का हर हॉस्पिटल. जिले में बुनियादी तरक्याती कामों के लिए फंड्स की ड्राइव के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने किया रियासती वजीर नज़्म केटीआर को याददाश्त हवाले. आज रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटीआर के साथ हैदराबाद में जिले के अवामी नुमाइंदा ओहदेदारों के साथ अहम इजलास अमल में आया, जिसमें शहर के डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने भी शिरकत की. शहर की खूबसूरती में इजाफा करने व मौसम बरसात में वबाई अमराज से अवाम को महफूज रखने के लिए नालियों व लाइट व दीगर कामों को जल्द अज जल्द फंड्स मंजूर करते हुए मुकम्मल करने के लिए रियासती वजीर केटीआर को नुमाइंदगी हवाले की. कोरोना से दुनिया की 0.088% आबादी मुतासिर. आज आलमी सतह पर कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा फैल रही है, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 0.088% कोरोना से मुतासर हुआ है. दुनिया की आबादी तकरीबन 7.78 बिलियन है, जिसमें से मौजूदा कोरोना के मुतासरीन की तादाद 68.90 लाख है, जो आबादी का तकरीबन 0.088% है और करीब 4 लाख अफरादुल कमा अजल बन चुके हैं, जो कुल आबादी का 0.05% है. अमेरिका की जॉन हैपिक्स यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर CSSE के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 68,89,889 अफराद मुतासर हुए हैं और 39,09,642 अफराद हलाक हो चुके हैं. इस वायरस से मुतासरा 3,85,326 मरीज ठीक हो गए हैं. इस वक्त दुनिया में 34,04,921 फाल केस मौजूद है, यानी कुल आबादी का सिर्फ 0.043% कोरोना मरीज है. दूसरी तरफ सन 1918-19 के दौरान 20वीं सदी में दुनिया की सबसे मुहल्लिक बीमारी इन्फ्लुएंजा से एक अंदाजे के मुताबिक 500 मिलियन अफराद मुतासर हुए थे और 50 मिलियन अफराद फौत हो गए थे. ZP चेयरमैन विठल रॉय ने मौजा माकलूर में शिरकत करते हुए साफ सफाई में हिस्सा लेते हुए मुकामी लोगों को मौसमी अमराज से बचने के लिए साफ सफाई की दी हिदायत. ZP चेयरमैन विठल रॉय साहब ने आज मौजा माकलूर में साफ सफाई प्रोग्राम में शिरकत करके केनालों की गंदगी को साफ करते हुए कहा कि बारिश से कबल अज वक्त मौसमी अमराज के ना फैलने के लिए हुकूमत ने अहम प्रोग्राम्स के जरिए अवाम में शौर बेदार कर रही है. इन्होंने मौजा माकलूर में शिरकत करते हुए मुकामी लोगों के घर के अतराफ व अकनाफ के माहौल का और किनारों में जमा गंदा पानी का जायजा लेते हुए कहा कि जमा पानी ना ठहरने दे और पीने के पानी की टांकी रोजाना साफ करने के लिए सरपंच और सेक्रेटरी को हिदायत दी. इसके बाद माकलूर की तरफ जारी तमानियत रोजगार स्कीम के कामों का जायजा लेते हुए हर एक फर्द समाजी फासला अपनाते हुए चेहरे पर मास्क लगाने के लिए कहा. దీని ఉద్దేశం ప్రత్యేక పారిశుద్ధ కార్యక్రమం ఉద్దేశం ఎండిఓ గారు చెప్పడం జరిగింది, డిపిఓ గారు చెప్పడం జరిగింది, మన సర్పంచ్ అశోక్ రావు కూడా ఏం చేస్తుందో చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఒక యజ్ఞం లాగా ఎండిఓ గారు చెప్పినట్టు ఇది అంతం కాదు, ఆరంభం.
ఏదో వారం రోజులకు గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారు పెట్టిండు, వారం రోజులు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం బయట పడదామనే మెంటాలిటీ కాకుండా ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు మనము మన ఇల్లు ఎట్లా చక్కదిద్దుకుంటాము, మన వార్డు అట్లా చక్కదిద్దుకోవాలి, మన ఊరు అట్లా చక్కదిద్దుకోవాలి. इस मौके पर सरपंच अशोक, डीपीओ और डीएम और एमपीडीओ सक्रिय नायक, आरओ अंजनेलू, माकनूर कोऑप्शन मेंबर अहमद, टीआरएस कायदीन मनोहर राव ने शिरकत की। तेलंगाना में 14 अमवात, 154 नए केसेस, मुतवफ़ियों में सहाफ़ी भी शामिल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम ऑफिस और 14 पुलिस मुलाजमिन भी मुतासिर। तेलंगाना में कोरोना वायरस कोविड-19 के आज 154 नए मुस्बित केसेस सामने आए हैं और आज 14 अमवात रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से रियासत में मुस्बित केसेस की जुमला तादाद 3650 और मरने वालों की जुमला तादाद 137 को पहुंच गई। जब से कोरोना वायरस का आगाज हुआ है तब से एक दिन में मरने वालों की तादाद ये सबसे ज्यादा है। मरने वालों में एक नौजवान सहाफ़ी भी शामिल है जो एक तेलुगु टीवी चैनल से ताल्लुक़ रखता है। 35 बरस के सहाफ़ी को 10 दिन कबल गांधी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था। वो इलाज के दौरान गांधी हॉस्पिटल में जाबर ना हो सका। वायरस से मरने वालों में हल्के संभली चार मीनार का एक सरगर्म मजलिसी कारकुन भी शामिल है। इस कारकुन के घर में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान ये 34 मौत है। गुज़िश्ता दिनों में कारकुन की वालदा भी, बड़े भाई और एक रिश्ते के भाई भी वायरस के सबब इंतकाल कर गए। आज जो नए 154 केसेस सामने आए हैं इनमें ग्रेट हैदराबाद के 132 केसेस शामिल है। रुद्रपुर मंडल के फर्टिलाइज शॉप की एसआई रविंदर और मंडल जरिए ओहदेदार के जरिए तनकी अमल में लाई गई। रुद्रपुर मंडल के सर्किल ऑफ इंस्पेक्टर रविंदर और मंडल जरिए ओहदेदार ने फर्टिलाइज शॉप की तनकी की। नकली बीजों को किसान ना ले, अगर कोई नकली बीज फरोख्त करने पर फौरी जिम्मेदार ओहदेदारान को इत्तला देने की गुजारिश की। फर्टिलाइजर शॉप में किसान बीजों को खरीदते वक्त बिल जरूरी तौर पर ले और शॉप मालिक भी बिल देने के लिए ओहदेदारों को कहा। एसआई रविंदर मंडल जरिए ओहदेदार ने कहा कि अगर कोई तालीमी सेठ की आमद पर इत्तला मिलने पर जिम्मेदार ओहदेदारान के इल्म में लाने की गुजारिश की। ఏర్పాటు చేయబడ్డ టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీలో భాగంగా రుద్రుడు ఎస్ఐ గారు, మండల వ్యవసాయ అధికారి రుద్రుడు సీడ్ అమ్మే షాప్ వాళ్ళని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది. రైతులు ఎవరు బిల్లు లేకుండా సీడ్ తీసుకోవద్దు, డీలర్స్ దగ్గర నుండి కంపల్సరీ డీలర్స్ కూడా బిల్ ఇష్యూ చేయాలి. ఏదైనా నకిలీ సీడ్ వచ్చినట్టుంటే వెంటనే మా దృష్టికి తెస్తే మేము దానిపైన తగిన చర్య। आला तालीम हासिल कर रहे तुलबा इम्तिहानात को लेकर जहनी तनाव का शिकार। NSUI की जानिब से तेलंगाना यूनिवर्सिटी VC को मुलाकात करते हुए तुलबा को बिना इम्तिहानात के कामयाब करने का किया मुतालबा। NSUI निजामाबाद की जानिब से तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीम बानू से मुलाकात करते हुए इनसे मुतालबा किया कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र इम्तिहानात का इनेकाद करना गैर यकीनी नज़र आ रहा है और इम्तिहानात को लेकर कई तुलबा नफसानी बीमारियों व जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब कोरोना के खौफ में दिन ब दिन इजाफे से अवाम काफ़ी परेशान है। ऐसे हालात में इम्तिहानात का इनेकाद करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लिहाजा इम्तिहानात को मनसूख करते हुए आला तालीम हासिल कर रहे तुलबा को प्रमोट करते हुए दूसरी जमात में भेजा जाए। इस मौके पर जिला सदर NSUI आशीष सलमान व दीगर मौजूद थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी इम्तिहानात के शेड्यूल का अनकरीब ऐलान करने के इम्कानात। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि इसने इम्तिहानात से मुतालिक किसी शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है। कंट्रोलर इम्तिहानात ने कहा कि सिर्फ फीस की अदायगी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी इम्तिहानात से मुतालिक का फैसला सेंट कमेटी के इजलास के बाद ही करेगी। सेंट कमेटी का इजलास अनकरीब मुनक़िद होगा। कोरोना वबा के दौर में भी अवाम को हर खबर से बाखबर रखने पर आरमूर के सहाफ़ियों की खिदमात की सताइश करते हुए कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज़ ने किया सहाफ़ियों की तहनीती तकरीब का इनेकाद। आरमूर डिवीज़न के उर्दू सहाफ़ियों की एक तहनीती तकरीब जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज़ की जानिब से रखी गई।
इस तकरीब में आर्मो डिवीज़न के उर्दू साफ़ी मोहम्मद अब्दुल मसूद, सैयद जफ़र अली, सैयद अली, मोहम्मद हामिद अली, मोहम्मद अकील, M.A. नईम, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद गौस, मोहम्मद जलालुद्दीन व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ी मोहम्मद जलालुद्दीन ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाते हुए इस तहनीत पर कोऑप्शन मेंबर अब्दुल मोइस की सताइश की और रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए सहाफ़ियों को डबल बेडरूम की फ्राहमी का मुतालबा किया। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम के डिवीजन के जुम्मेदार सैयद जफर अली ने इस तकरीब के ज़रिए कोऑप्शन मेंबर की जानिब से रखे जाने पर इनकी सताइश की और बताया कि बहुत से ऐसे कायदीन हैं जो सहाफ़ियों की मदद और तहनीत पेश कर सकते थे। सहाफ़ियों की जानिब से लॉकडाउन के दौरान बेलोस खिदमात अंजाम दी और अपनी जान की परवाह ना की। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों की खिदमात को देखते हुए उन्हें माली इमदाद का ऐलान करे और अपनी हर माह मदद के तौर पर माहाना एजाजिया मुख्तस करे और अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपने जान कुर्बान करने वाले TV5 रिपोर्टर हनूज अफराद के खानदान माली ताउन करे और इनके अफराद खानदान में से एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत दी जाए। लॉकडाउन के दौरान खिदमात को पहचान कर सहाफ़ियों की तहनीत पेश करने वाले जिले कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस को भी सहाफ़ियों ने तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम का आगाज हाफिज मोहम्मद रियाज की तिलावत से हुआ। हमारे सहाफ़ी बिरादरी अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, एक काबिल बहुत ही मुबारकबाद है। जिस तरह हमारे हाफिज जलाल साहब बता रहे थे कि बग़ैर आमदनी के, कम ही आमदनी के अंदर जो है सो जो सहाफ़ी बिरादरी जो है सो खिदमत अंजाम दे रही है, तो जो हुकूमत से इंशाअल्लाह जो भी हो सकता हम हमारे मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी साहब तक आपकी बात पहुंचाएंगे, बल्कि नुमाइंदगी करेंगे। जो हो सकता है गवर्नमेंट से इंशाअल्लाह हम आप लोगों के वास्ते कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बार आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कोविड-19 के वक्त आपने अपनी ज़िंदगी की परवाह करते हुए, अपने अहलवाल की बग़ैर परवाह करते हुए बग़ैर जिस तरह खिदमत अंजाम। DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने TV5 रिपोर्टर मनोज को कोरोना वबा से मुतासिर होकर फौत होने पर अपनी जाती कर्ज की बिना पर मनोज की अफराद खानदान को 50,000 रुपए की माली इमदाद फ्राहम की। DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने TV5 से ताल्लुक़ रखने वाले मनोज जो कोरोना वायरस की वबाई मर्ज से मुतासिर होने के बाइस फौत होने पर DCCB के सदर ने अपने जाती कर्ज की बिना पर TV5 के रिपोर्टर मनोज के अफराद खानदान को 50,000 रुपए की माली इमदाद फ्राहम की। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबाई मर्ज के खिलाफ जंग में हिस्सा लेते हुए अवाम को कोरोना वायरस की वबा के ताल्लुक से मालूमात फराहम करते हुए हर आम व खास अफराद को खबरों के जरिए शौर बेदार किया जो काबिल तहसीन है। इन्होंने मनोज के अफराद खानदान के घर जाकर पुरसा दिया और उन्हें हर हाल में मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। एक बाप ने कत्ल किया अपने ही बेटी के शौहर का, घरेलू झगड़ों से परेशान होकर उठाया ये इक़दाम या कोई और वजह, अभी पुलिस मसरूफ़े तहक़ीक़ात। जिला निज़ामाबाद हल्के बालगुंडा मंडल मौजा नरसापुर के सोमरी रागड़ी तांडे के शामन नामी 42 साला शख्स का बेरहमाना कत्ल की वारदात पेश आई। ये शख्स को एक फर्जन 2 दख्तरान है। बरोज़े पीर के सुबह के अवरिन सातों में 3:30 पर आराम कर रहे दामाद को रिश्ते के ससुर बनावत पनीता ने एक तेजदार कुल्हाड़ी से गर्दन पर हमला करके कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक खानदानी झगड़े होने के बाइस कत्ल होने का इंकशाफ हुआ है। इस मामले की इत्तला पाकर कमरपल्ली पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर MD आसिफ ने मुकामी कत्ल की जगह पहुंचकर भीमगल CI को इत्तला पहुंचाने पर CI सिद्धैया मुकामी कत्ल की जगह पहुंचकर जायजा लिया और कत्ल करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया और मुकम्मल तफसीलात के लिए तहकीकात किए जाने का इंकशाफ किया। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों में गरज चमक व तेज हवाओं का इम्कान। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान बास मुकामात पर गरज व चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेगी। ऐसी ही सूरत हाल जनूबी साहिली AP और शुमाली साहिली AP के साथ साथ यानम में 10 और 11 जून को होगी। महकमा मौसमियात ने ये बात बताई। अपने बुलेटिन में महकमा ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान जनूबी साहिली AP, शुमाली साहिली AP, यानम और रायलसीमा में गरज व चमक का इम्कान है।
कहा गया कि जनूबी साहली एपी में 9 ta 11 जून और तेलंगाना में 10 व 11 जून को बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। तेलंगाना, जनूबी साहली एपी, शुमाली साहली एपी और यानम के साथ रायलसीमा में हल्की ता औसत या फिर गर्ज व चमक के साथ बारिश होगी। आजम तरीन दर्जे हरारत 40.4 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के खम्मम जिला में दर्ज किया गया, जबकि 42 डिग्री सेल्सियस एपी के जंगा महेश्वरम में दर्ज किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला का मकसद मेरी ख्वाहिश की तकमील पर गरीब का ख्वाब हकीकत में तब्दील होता देखकर मेरी आंखों से अश्क बार हो गए। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। जिला निजामाबाद हल्के बांसवाड़ा के हाथी में मंडल कोटगिरी मौजा हंगरगा में डबल बेडरूम मकानात के इफ्तिताह प्रोग्राम में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की आंखों से आंसू जारी होने पर मीडिया में कई तरह खबरें गश्त कर रही हैं। आज रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया के साथ तबादले ख्याल करते हुए कहा कि मैंने डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए जी तोड़ मेहनत करने पर मुस्तहिक अफराद को मकानात की फराहमी के दौरान इनकी आंखों में खुशी देखकर मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। इन्होंने कहा कि गरीब अवाम अपनी ज़िंदगी में तमाम सहूलियात से आरास्ता पुख्ता मकानात की तामीर का ख्वाब भी नहीं देखा होगा, मगर इनका ज़ाती घर का ख्वाब को हकीकत की शक्ल देने में तेलंगाना हुकूमत ने सही कर दिखाया। इन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकानात की तामीर की मरहला वार तकलीफों से सामना करते हुए मकानात की तामीर में दिलचस्पी लेते हुए तामीरी काम को पाए तकमील तक पहुंचाया गया। इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर को मकानात की तामीर के लिए राज़ी करने से लेकर अराजी और मटेरियल को हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करने पर इसका सिला मुझे इन मुस्तहिक अवाम की आंखों में खुशी देखकर मेरा दिल खुशी से फूले नहीं समाया। लॉकडाउन के वक्त में नौजवानों की खिदमत काबिल सताइश। नौजवान अवामी खिदमत के लिए आगे आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, इनकी जानिब से इलाके के नौजवानों की जानिब से लॉकडाउन में की गई बेलूस खिदमत की गई तहनीत। लॉकडाउन के दौरान डिवीज़न 31 कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से अवाम के लिए वक्तन फ़ौक़तन मदद फ्राहम की जाती है और ये सिलसिला माह रमज़ान में भी जारी रहा और लॉकडाउन के इख्तिताम तक भी जारी व सारी रहा और इस कार्यक्रम में कई नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर इनकी मदद की और हल्के में गश्त करते हुए मुस्तहिक अफराद की निशानदही की और आज से नौजवानों की हिम्मत अफजाई के लिए इनकी जानिब से एक तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मोहम्मद बिलाल, सैयद जावेद, सैयद अलीम, मोहम्मद आसिफ, इमरान, अब्दुल जावेद, जाफ़र, एजाज, फ़हीम व दीगर नौजवानों की शाल पोशी व गुलपोशी करते हुए इनकी खिदमत की सताइश की गई, जिस पर नौजवानों ने खुशी का इजहार किया और मोहम्मद मुनव्वर अली ने ऐसे मुश्किल वक्त में नौजवानों को अवामी खिदमत के लिए आगे आने की अपील की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 31 नंबर डिवीज़न के जो नौजवान जो लॉकडाउन में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको आज शालपोशी कराऊँ और इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका ना आए और इंशाल्लाह कभी भी मौका ऐसा आया तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में इन्हों कामयाब हुए और इनको अल्लाह ताला इनके कामों को कबूल करे और इनके जो भी किट्स तकसीम करे, जो भी हिस्सा लिए बढ़ चढ़ के जो भी हिस्सा लिए हमारे 31 नंबर के डिवीज़न के हमारे जावेद भाई, आसिफ भाई, बिलाल भाई और जावेद हमारे ये जावेद भाई कारपेंटर सब जने मिलके बहुत काम करें। इनके अल्लाह ताला काम को कबूल और मंजूर फरमाएं, आमीन। 1.0 अनलॉक का असर, खरीदारी के लिए बाजारों में अवाम का हुजूम। शॉपिंग मॉल की कुशादगी से बाजार में आई फिर से रौनक, अवाम फिर से हुई कोरोना से बेखौफ। मुल्क भर में 3 माह से जारी लॉकडाउन की वजह से किसी शादी ब्याह की तकरीब को अवाम ने मुलतवी करा था। 1.0 अनलॉक में शॉपिंग मॉल को वापस खोलने का ऐलान पर हर जगह अवाम का हुजूम नजर आ रहा है। वाज़ेह है कि अब शादियों की तकरीब काफ़ी मुख्तसर अंजाम दिए जा रहे हैं, लेकिन कपड़े व दीगर अशिया की खरीदारी में कोई भी कमी होती हुई नजर नहीं आ रही है।
बाजार का मंजर देखकर ये लगता है कि अब कोरोना का खौफ असर सिर्फ अखबारों पर ही रह गया है। अवाम की लापरवाही में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जहां कई दुकान मालिकीन समाजी फासले पर अमल कर रहे हैं, वहीं काफी लोग सिर्फ रकम को ही तरजीह दे रहे हैं और खरीदारों की दुकान पर आमद पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। సో మనకి గవర్నమెంట్ చెప్పినటువంటి కండిషన్స్ అండ్ నామ్స్ బట్టి మనము ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకొని మనము షాప్స్ని ఓపెన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో కొద్దిపాటి బిజినెస్లో గ్యాప్ కనబడడం జరుగుతుంది. అయితే ఇంత ఉన్నప్పటికీ ఇలా ఉన్నప్పటికైనప్పటికీ మన స్టాఫ్ అందరికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పెండిచర్స్, వాళ్ళ శాలరీస్ అనేది కూడా మనం మామూలుగా యథావిధిగా ఇవ్వడం జరిగింది. సో మాకు అయినంత వరకు మా స్టాఫ్ మాకు ఇచ్చే సపోర్ట్కి మేము మాతో అయినంత వరకు బెస్ట్ సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి టైం ఇలాంటిదే. సో వాళ్ళకి మేము బెస్ట్గా ఏం బెస్ట్ ఇవ్వగలుగుతామో ఆ బెస్ట్ శాలరీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి స్టోర్స్ ఓపెన్ అయినప్పటికీ కూడా మేము ఎంట్రన్స్లో కావాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు, థర్మల్ స్కానింగు, స్పిరిట్ ఇవ్వడము అండ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అని 3 విషయాల మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తూ रियासती वजीर बल्दी नजमनस KTR की जानिब से हैदराबाद के बुद्धा भवन में शहर निजामाबाद की तरक्की पर एक अहम तरीन इजलास में शरीक रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी। हैदराबाद में मौजूद बुद्धा भवन में एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में निजामाबाद कॉरपोरेशन के इहाती रुकन असम्बली बी गाला गणेश गुप्ता, निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन, आर्मू रुकन असम्बली जीवन रेड्डी, निजामाबाद मेयर नीतू किरण, जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल व दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में रियासती वजीर ने तबादला ख्याल किया। इन्होंने कहा कि हर शहर में वेज नॉन वेज मार्केट और रोड को अवाम के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए जोर दिया गया। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर बल्दी नजमनस KTR के आने के बाद शहर की हालात में काफ़ी सुधार आया है और KTR साहब की कोशिश व जुस्तजू से म्यूनसिपालिटी तरक्की की तरफ गामजान है और कॉरपोरेशन की इहाते में अवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए खिदमात पर तरजीह दी और घर के अतराफ वकनाफ, साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत जैसे कामों को दिलचस्पी लेते हुए तकमील के मरहले तक पहुंचाने को कहते हुए कॉरपोरेशन के इहाते में मौजूद पार्क फंक्शन की तरक्की के लिए हिदायत दी। मौसम बारिश के मद्देनजर कदीम इमारतों को मुनहदिम करने की हिदायत देते हुए निजामाबाद शहर वाटर मैप को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए कहा। शहरों में मौजूद खाली अराजी के साथ पार्क, हुकूमत के दफ्तरान के पास सहूलत की खातिर हर तरफ हार्वेस्टिंग की तामीर अमल में लाने को कहा। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना का असर जमाती दहम के तुलबा को बना इम्तिहान कामयाब करने का। रियासती वज़ीर आला KCR का तारीखी फैसला, तुलबा में खुशी की लहर। डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताह तकरीब में अवाम के जज्बात को देखकर रो पड़े रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम। रियासती वजीर KTR की सदारत में जिले के अवामी नुमाइंदे व अहदेदारों का एक अहम इजलास जिले की तरक्की के लिए साबित होगा फायदा बख्श। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी। घरेलू झगड़ों में ससुर ने किया अपने ही दामाद का बेरहमी से कत्ल, अवाम में सनसनी। 3 माह बाद इबादत गाहों की कुशादगी, अवाम ने नमदीदा होकर कोरोना वबा से हिफाजत के लिए मांगी दुआएं। शहर की बुनियादी मसाइल के हल के लिए डिप्टी मेयर इदरीस खान ने की रियासती वजीर KTR से नुमाइंदगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।